दरिया चनाब का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला इस वक्त मुल्तान की हुदूद से गुजर रहा है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे नुमाइंदा अब तक नुमान भुट्टा से। नुमान बताएगा। जी बिल्कुल, दरिया चनाब के पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह के मकाम पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला है वो गुजर रहा है। दरिया चनाब के सैलाबी रेले में शिदत की कुछ ये भी वजह है कि दरिया रावी का पानी इस वक्त दरिया चनाब में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से जो दरिया के सैलाबी रेला है वो इंतहाई ऊंचे दर्जे का शुमार हो रहा है। हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर जो गेज है वो इंतहाई सतह पर पहुंच चुका है। इसी तरह जो शेरशाह का मकाम पर पानी जो है वो इतराफ में जो इशारात है उनके ऊपर से गुजर रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर आबादियां भी ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। इंतजामिया की जानिब से रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और इंतजामिया जो है ऐसे मकामात जहाँ से ब्रिजिंग करना है उन ब्रिजिंग पॉइंट्स की निगरानी कर रही है। इंतजामिया के मुताबिक जैसे ही पानी इंतहाई सतह पर पहुंचेगा और आबादी को खतरात लाक होंगे तो ब्रिजिंग पॉइंट्स को ब्लास्ट करके उनको ब्रिजिंग पॉइंट्स बना दिए जाएंगे। इसके हवाले से इंतजामिया की मीटिंग्स भी जारी हैं। जी दरिया चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब 3.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला तबाही मचाता हुआ शुजाबाद से गुजर रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे नुमाइंदा अब तक अब्दुल सत्तार गौरी से। अब्दुल सत्तार बताएगा। इस वक्त मैं शुजाबाद के इलाके मौजूद ताहिरपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी रेले ने तबाहियां मचा दी हैं। जो यहाँ पर मौजूद घर थे तमाम के तमाम डूब गए। चारों तरफ पानी आ चुका है। रेस्क्यू की जो टीमें वो मजीद मुतारिक हो गई हैं। यहाँ से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको नकल मकानी के लिए खेमों में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद हमारे साथ रेस्क्यू इंचार्ज एजाज साहब मौजूद है। हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर उनकी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है कब तक जारी रहेगा और कितने लोग अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। सर ये बताइएगा, मौजूद ताहिरपुर के इलाके में आपका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जितने भी लोग यहाँ पर महसूस थे उनको सबको मुंतकिल कर दिया गया? जी, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि लोगों को हमने यहाँ से सेफली इवैक्यूएट कर लिया है। हमने पानी आने से पहले भी लोगों को इवैक्यूएशन कर दी थी। अभी भी हमारी टीमें जो हैं वो 24 आवर जो हैं वो एक्टिव हैं। जहाँ से भी हमें हेल्प के लिए कॉल मौसूल होती है हमारी टीम जो है वो फौरन उस जगह पे पहुंच जाती है। आपके सामने मौजूद हैं कि हमारी टीमें जो हैं वो अलर्ट हैं। हमारे रेस्क्यू 112 के साथ हमने अपनी जो कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है सर्ट्स हैं उनको भी हमने एंगेज किया हुआ है। आपके सामने हमारे वॉलंटियर्स भी यहाँ पर रेस्क्यू के जो हैं वो मौजूद हैं, जो हमारे साथ रेस्क्यू के साथ मिलकर लोगों को जो है उनको और उनके जो माल मवेशी हैं या कीमती चीजें जो हैं उनको इस फ्लड वाले एरिया से निकाल के महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। तहसील इंतजामिया की तरफ से भी बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। यहाँ पर लोगों की रिहाइश का इंतजाम है, लोगों के खाने पीने का, लोगों के माल मवेशियों का और उनके लिए चारा भी वहाँ पे मौजूद है। ये रेस्क्यू इंचार्ज का यही कहना है कि जो जितने भी लोग यहाँ पर महसूस थे उन सबको बाहिफाजत खेमों में मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जो लोग अभी तक दरिया इलाकों में फंसे हुए हैं वो 1112 पर कॉल करके वो अपने महफूज मुकाम पर पहुंच सकते हैं। जी भावलपुर दरिया सतलज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। बिखरे हुए सैलाबी रेले से अब तक 100 से ज्यादा देहात बुरी तरह मुतासर, 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा भी सैलाब पर हो चुका। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे अब तक न्यूज के नुमाइंदे राना कलीम से। बताएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह दरिया सतलुज में जो है बहावलपुर के मकाम पर भी दरिया सतलुज का जो सैलाबी रेले हैं वो अपनी तबाहकारियां जो है वो दिखा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज से जो है बहावलपुर के मजीद मुतादिद देहात जो है वो भी ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं और अब तक तकरीबन बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा जो बस्तियां हैं वो सैलाबी रेलों की जद में आकर मुकम्मल तौर पर जो है वो डूब चुकी है। इस वक्त आपको बताता चलो कि बहावलपुर में 100 एकड़ से ज्यादा जो ज़रई रकबा है वो भी सैलाबी रेलों में सैलाब की जद में आकर सैलाब बुर्द हो चुका है। मुतादिद बंद जो है वो टूट चुके हैं। अब भी ऐसे इलाका जात है जहाँ पर बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो है उन बस्तियों में पानी दाखिल हो सकता है। ताहम वहां से जो इलाका मुकीन है वो अपने घर बार जो है वो खाली करने को तैयार नहीं है। इस हवाले से उनका कहना है कि उनको जो है किसी तरह की इंतजामिया की जानिब से मदद फराहम नहीं की जा रही। तो इस हवाले से अभी तक जो इंतजामिया वो अपनी कोशिश में मसरूफ है कि जल्द अज जल्द जो सैलाबी बेल्ट है जहाँ से
जिन बस्तियों में पानी दाखिल होना है उनको जो है वो खाली करवा लिया जाए। बहावलपुर में जो सैलाबी सूरत हाल है वो इंतहाई खतरनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और अब तक 100 बस्तियां और 100 एकड़ से जायद जो ज़रई रकबा है वो सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तौर पर जो है सैलाब बुर्द हो चुका है। जी अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।